यहाँ पर देखिए गाइस आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है ये वाला, ठीक है, कोई भी चीज़ है आपको बोलना है ये वाला, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे दिस वन, ये वाला। अगर आपको गाइस ये कहना हो वो वाला, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डैट वन, वो वाला। इस तरह के सेंटेंस से जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तब आपको बोलने होते हैं। तो जब भी कहना हो ये वाला, आप इंग्लिश में ही बोलोगे दिस वन, या फिर आपको ये कहना हो वो वाला, तो आप इंग्लिश में कहोगे डैट वन। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डैट वन। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, जिसे आपको कहना हो इसे करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू इट, इसे करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस आपका है, जिसे आपको कहना है इसे जल्दी करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नहा लो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टेक बाथ, नहा लो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, जिससे गाइस आपको कहना हो जाकर खेलो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गो एंड प्ले, जाकर खेलो, या फिर जाओ और खेलो, इस तरह से कहना हो तब भी आप इंग्लिश में कहोगे गो एंड प्ले। नेक्स्ट है बाय बोलो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे से बाय, या फिर आप बोल सकते हो से गुड बाय। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो सीधे खड़े रहो, ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो सीधे खड़े रहो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो। तो अगर ये कहना हो ये वाला दिस वन, वो वाला डेट वन, इसे करो डू इट, इसे जल्दी करो तो इंग्लिश में कहोगे डू इट फास्ट। नहा लो किसी से कहना हो तो इंग्लिश में कहोगे टेक बाथ, और आपको ये कहना हो कि जाकर खेलो तो गो एंड प्ले, बाय बोलो से गुड बाय, सीधे खड़े रहो स्टैंड स्टिल। इस तरह से ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको आप इंग्लिश में कहोगे, ठीक है। तो गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर दिया गया है कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो मैं आपसे मिलना चाहूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वुड लाइक टू मीट यू। हर सेंटेंस को गाइस आप साथ ही साथ बोलते चलिए। आप खुद से इस सेंटेंस को बोलिए आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। जब भी इस तरह से किसी से कहना हो तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। सही ढंग से याद हो गया, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको एकदम से ये कहना हो मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वुड नेवर डू इट अगेन, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। देखिए गाइस इस तरह के सेंटेंसेस रोज़ाना आप बोलते ही होंगे। तो जब भी आपको कहना हो मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, आप इंग्लिश में कहोगे आई वुड नेवर डू इट अगेन, आई वुड नेवर डू इट अगेन, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड नेवर डू इट अगेन, आई वुड नेवर डू इट अगेन, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, ठीक है। सही ढंग से याद हो गया। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आपने देख लिया। सेकंड आपका ये है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आप इंग्लिश में बोलोगे आई वुड नेवर डू इट अगेन। इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा वाक्य क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है इसके बजाय आप क्या करेंगे। जैसे इस तरह से आपको कहना हो किसी से इसके बजाय आप क्या करेंगे,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वुड यू डू इंस्टेड। व्हाट वुड यू डू इंस्टेड, इसके बजाय आप क्या करेंगे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को बोलेंगे व्हाट वुड यू डू इंस्टेड। व्हाट वुड यू डू इंस्टेड, इसके बजाय आप क्या करेंगे। ठीक है, इस तरह से गाइस आपको वीडियो देखना है एंड तक, जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं एकदम सही ढंग से आपको याद हो जाएं। तो जब भी कहना हो इसके बजाय आप क्या करेंगे, इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट वुड यू डू इंस्टेड। व्हाट वुड यू डू इंस्टेड, व्हाट वुड यू डू इंस्टेड, इसके बजाय आप क्या करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला वाक्य है कि आज रात के खाने के लिए क्या पसंद करेंगे। ठीक है, आज रात के खाने के लिए क्या पसंद करेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर। अब जैसे यहाँ पर रात के खाने के लिए बोला गया है, आपको कहना है आज दिन के खाने के लिए क्या पसंद करेंगे या फिर आज सुबह के खाने के लिए क्या पसंद करेंगे। तो अगर आपको सुबह का बोला है तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट। आज रात के खाने के लिए क्या पसंद करेंगे। इस तरह के सेंटेंस रोज़ाना आप बोलते होगे, तो इसको आपको इंग्लिश में इस तरह से कहना है व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर। व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर, आज रात के खाने के लिए क्या पसंद करेंगे। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस आपका क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो अच्छे से आपको याद हो गया, इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर। व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर, आज रात के खाने के लिए क्या पसंद करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर है क्या आप कुछ खाना चाहेंगे। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे। ठीक है, या फिर क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे। इस तरह से जब भी आपको किसी से बोलना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे तो इंग्लिश में बोला जाएगा वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। नेक्स्ट है यह सबसे अच्छा तरीका होगा। अगर ये कहना हो ये सबसे अच्छा तरीका होगा तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डैट वुड बी दी बेस्ट वे। डैट वुड बी दी बेस्ट वे, यह सबसे अच्छा तरीका होगा, सबसे अच्छा वे होगा। ठीक है, तो जब भी कहना हो ये सबसे अच्छा तरीका होगा, इंग्लिश में बोला जाएगा डैट वुड बी द बेस्ट वे। डैट वुड बी द बेस्ट वे, यह सबसे अच्छा वे होगा, ये सबसे अच्छा तरीका होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो हर सेंटेंस को आप बोलते चलिए जब तक वीडियो एंड हो। जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं अच्छे से याद हो जाए। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, डैट वुड बी द बेस्ट वे। डैट वुड बी द बेस्ट वे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आप अपने जन्मदिन के लिए क्या करना चाहेंगे। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो आप अपने जन्मदिन के लिए क्या करना चाहेंगे, तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर बर्थडे। व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर बर्थडे, आप अपने जन्मदिन के लिए क्या करना चाहेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर बर्थडे। व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर बर्थडे, आप अपने जन्मदिन के लिए क्या करना चाहेंगे। अब जैसे जन्मदिन के लिए क्या करना चाहेंगे, आपको कुछ और यहाँ पर रखना है तो उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। किसी और तरह से आपको बाकी बोला है जन्मदिन की जगह तो उसको यहाँ पर रख के बर्थडे की जगह उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है। नेक्स्ट है जैसे आपको कहना हो मुझे पार्टी में आना अच्छा लगेगा, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। तो जब भी कहना हो मुझे पार्टी में आना अच्छा लगेगा, सिर्फ इतना कहना हो तो इंग्लिश में कहोगे आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी। आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, फिर कहना हो मुझे आमंत्रित, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद।
अब पूरा सेंटेंस देख लीजिए, इंग्लिश में कहोगे आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। मुझे पार्टी में आना अच्छा लगेगा, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना हो कि अंधेरा होने के पहले मैं भी जाना पसंद करूँगा। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में किस तरह से बोलोगे? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वुड रेदर गो नाउ बिफोर इट गेट्स टू डार्क। अंधेरा होने के पहले, ठीक है, इट गेट्स टू डार्क। अब पूरा सेंटेंस देखिए, जब भी कहना हो अंधेरा होने के पहले मैं अभी जाना पसंद करूँगा, तो इंग्लिश में कहेंगे आई वुड रेदर गो नाउ बिफोर इट गेट्स टू डार्क। आई वुड रेदर गो नाउ बिफोर इट गेट्स टू डार्क। इसके बाद नेक्स्ट है, उसे बहुत गर्व होता। ठीक है, उसे बहुत प्राउड होता, इस तरह से किसी से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही वुड हैव बीन सो प्राउड। ही वुड हैव बीन सो प्राउड, उसे बहुत गर्व होता। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको अब इस तरह से कहना उसे बहुत गर्व होता, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही वुड हैव बीन सो प्राउड। ही वुड हैव बीन सो प्राउड, उसे बहुत गर्व होता। याद हो गया इंग्लिश में क्या कहोगे? ही वुड हैव बीन सो प्राउड। ही वुड हैव बीन सो प्राउड। अब उसे की जगह किसी का नेम रखना है, मोहन को बहुत प्राउड होता, तो ही की जगह आपको नेम रख देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से कहना है मैंने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली होती। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वुड हैव एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली होती, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में बोला जाएगा आई वुड हैव एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली होती। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे, तो अच्छे से याद कर लीजिए। आज से आपको इसको इंग्लिश में ही कहना है। इंग्लिश में बोला जाएगा आई वुड हैव एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली होती। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई वुड हैव एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली होती। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस ये है, जैसे आपको कहना है क्या आप मेरे साथ नृत्य करना चाहेंगे? ठीक है, डांस करना चाहेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक टू डांस विद मी। वुड यू लाइक टू डांस विद मी। क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे, डांस करना पसंद करेंगे? अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो क्या आप डांस करना चाहेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक टू डांस। अगर आपको ये कहना हो क्या आप मेरे साथ नृत्य करना चाहेंगे, तो इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक टू डांस विद मी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस ये है, जिसे आपको कहना हो मैं चोरी करने के बजाय भूखा रहना पसंद करूँगा। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वुड रेदर स्टार्व देन स्टील। मैं चोरी करने के बजाय भूखा रहना पसंद करूँगा। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को इस तरह से कहेंगे आई वुड रेदर स्टार्व देन स्टील। आई वुड रेदर स्टार्व देन स्टील। मैं चोरी करने की बजाय भूखा रहना पसंद करूँगा। ठीक है, जैसे आपको किसी से कहना है चलो चलें, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स गो। पहले हम शॉर्ट सेंटेंसेस देखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलो चले, लेट्स गो। नेक्स्ट है, आपको कहना है मुझे जवाब दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आंसर मी। आंसर मी, मुझे जवाब दो। ठीक है, तो अगर आपको ये कहना हो चलो चले, लेट्स गो, नेक्स्ट है मुझे जवाब दो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आंसर मी। आंसर मी। हर सेंटेंस को आपको यही याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है पंछी उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वर्ड्स फ्लाई। वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो जब भी इस तरह से बोलना हो कि पंछी उड़ते हैं, इंग्लिश में बोला जाएगा वर्ड्स फ्लाई। वर्ड्स फ्लाई। गाइस रोज़ाना आपको इसी तरह से 10 मिनट देनी है। 10 मिनट रोज़ाना आपको क्लासेस मिलेंगी, और इसी तरह से पहले यहाँ पर हम शॉर्ट सेंटेंसेस को देखेंगे, उसके बाद जो आपके लॉन्ग सेंटेंसेस हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। आज आपका डे 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना है माफ़ कीजिए,
तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? एक्सक्यूज़ मी। अब जैसे आपको कहना है बहुत खूब, ये अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कोई भी पिक आपने देखी या फिर किसी से भी ये कहना हो बहुत खूब, तो आप इंग्लिश में कहोगे फंटास्टिक। फंटास्टिक, बहुत खूब, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? फंटास्टिक, फंटास्टिक। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर है मैं बेहोश हो गया, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जब भी कहना हो मैं बेहोश हो गया, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई फांटेड। आई फांटेड, मैं बेहोश हो गया, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई फांटेड। नेक्स्ट है लेकिन वैसा ही है, कोई भी चीज़ आपको इस तरह से कहना हो और लेकिन वैसा ही है, इंग्लिश में आप कहोगे व्हाट इट इज़ लाइक दैट। व्हाट इट इज़ लाइक दैट, लेकिन वैसा ही है, व्हाट इट इज़ लाइक दैट। ठीक है। नेक्स्ट है मैं हंसा, इसको अक्सर आप बोलते होगे। तो जब भी किसी से कहना हो मैं हंसा, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई लव्ड। आई लव्ड, मैं हंसा, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई लव्ड। आई लव्ड, मैं हंसा। ठीक है, हर सेंटेंस को आपको यही याद कर लेना है। और गाइस अगर आपको एक बार में याद नहीं होते, दोबारा से आपको वीडियो चलाना है, फिर साथ ही साथ आपको बोलते चलना है। ठीक है, नहीं तो गाइस आप अपना एक अलग नोट्स बना लीजिए, उसमें इन सारे सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। और जो भी सेंटेंसेस दिए गए इनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। आपको कहना है मैं बोर हो गया, आई एम बोर्ड। आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गया, आई एम बोर्ड। मेरा दिवालिया हो चुका है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम बैंकक्रप्ट। आई एम बैंकक्रप्ट या फिर आई एम बैंकक्रप्ट, मेरा दिवालिया हो चुका है, आई एम बैंकक्रप्ट। नेक्स्ट है मैं थक गया हूँ, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे। तो जब भी कहना हो मैं थक गया हूँ, इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम टायर्ड या फिर आई एम टायर्ड। ठीक है, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, इंग्लिश में क्या कहोगे? आई एम टायर्ड। ठीक। नेक्स्ट है ठंड हो रही है। ठीक है, अब जो भी गर्मी हो रही है तो यहाँ पर आपको उसकी अंग्रेजी लगानी है। अगर ये कहना हो कि ठंड हो रही है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स कोल्ड। अगर कहना है गर्मी हो रही है, इट्स हॉट। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है कौन जाने या फिर ये कहना हो किसे मालूम है। ठीक है, तो इंग्लिश में कहेंगे हु नोज़। हु नोज़, कौन जाने या फिर किसे मालूम है। ठीक है, दोनों सेंटेंस अगर आपको ये कहना हो किसे मालूम है, तब भी आप कहोगे हु नोज़, कौन जाने, हु नोज़। नेक्स्ट है अद्भुत, किसी ने आपको कोई पिक सेंड की या फिर किसी को देखकर आपको कहना है अद्भुत, आप इंग्लिश में कहोगे वंडरफुल। वंडरफुल, अद्भुत। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहोगे? वंडरफुल। नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है कि पंछी गाते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वर्ड्स सिंग। वर्ड्स सिंग। नेक्स्ट है अंदर आ जाओ। ठीक है, तो आ जाओ हम कहते हैं कम इन। अगर आपको कहना है अंदर आ जाओ, तो इंग्लिश में बोला जाएगा कम ऑन इन। कम ऑन इन, अंदर आ जाओ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम ऑन इन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है निश्चित ही। इस तरह के भी सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते हो, इस वर्ड को ज़्यादातर आप बोलते ही होगे, निश्चित ही, इंग्लिश में कहोगे डेफिनेटली। डेफिनेटली, निश्चित ही, डेफिनेटली, कोई भी काम है ऐसा होगा, निश्चित ही होगा, आप कहोगे डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट है आग जलाती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फायर वॉन्ट्स। फायर वॉन्ट्स, आग जलाती है। नेक्स्ट है उसका पीछा करो, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे। तो जब भी कहना हो उसका पीछा करो, आप इंग्लिश में कहोगे फॉलो हिम। ठीक है, मेरा पीछा करो फॉलो मी, उसका पीछा करो फॉलो हिम। नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे आपको कहना है मुझे तैरना आता है या फिर ये कहना हो मैं तैर सकता हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई कैन स्विम। आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मुझे तैरना आता है। ठीक है, अगर आपको कहना है उसने मुझे डरा दिया, उसने मुझे डरा दिया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही स्कैर्ड मी। ही स्कैर्ड मी, ही स्कैर्ड मी,
उसने मुझे डरा दिया। ठीक है, अगर आपको ये कहना हो मुझे डर लग रहा है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग स्कैर्ड। आई एम गेटिंग स्कैर्ड, मुझे डर लग रहा है। आई एम गेटिंग स्कैर्ड, आई एम गेटिंग स्कैर्ड। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई लव यू। इसके बाद नेक्स्ट है, आपको कहना है क्या आपको सुनाई दे रहा है। जब भी आप किसी से कॉल कर रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो आपको सुनाई दे रहा है, क्या आपको सुनाई दे रहा है, इंग्लिश में कहेंगे कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी। क्या आपको सुनाई दे। अब जैसे आपको ये कहना हो हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यस आई कैन हेयर यू, यस आई कैन हेयर यू। हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे यस आई कैन हेयर यू। अब नेक्स्ट है मेरा फ़ोन बज रहा है। ठीक है, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, मेरा फ़ोन बज रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपको कहना हो आप क्या कर रहे हो, इसको भी अक्सर आप बोलते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अब जैसे अगर आपको ये कहना है कि वह क्या कर रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। मोहित क्या कर रहा है, तो व्हाट इज़ मोहित डूइंग। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस ये है जिसे आपको कहना हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये रिप्लाई अक्सर आप देते होगे, तो जब भी कहना मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। नेक्स्ट है वह पबजी खेल रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ प्लेइंग पबजी। आपको कहना वह फ्री फायर खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फ्री फायर। अब वह कुछ भी खेल रहा है, खेल यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कहना हो आपको मैं नाश्ता बना रहा हूँ या फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अगर आपको कहना है वह कपड़े धो रही है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, सी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े धो रही है, इंग्लिश में कहोगे सी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब नेक्स्ट है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसको भी अक्सर आप कहते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इंग्लिश में क्या कहेंगे डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। इसके बाद नेक्स्ट है वह फ़ोन पर बात कर रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन, ही इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन, ही इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन, वह फ़ोन पर बात कर रहा है। ठीक है, अब जैसे आपको किसी से कहना है वह फ़िल्म डरावनी थी, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डैट मूवी वॉज स्कैरी, डैट मूवी वॉज स्कैरी, वह फ़िल्म डरावनी थी, डैट मूवी वॉज स्कैरी, डैट मूवी वॉज स्कैरी। अब जैसे ये कहना हो ज़्यादा होशियार मत बनो, तो डोंट बी टू स्मार्ट, नहीं तो आप बोल सकते हो डोंट एक्ट टू स्मार्ट। ठीक है, ज़्यादा होशियार मत बनो, इंग्लिश में आप कहोगे डोंट बी टू स्मार्ट, डोंट बी टू स्मार्ट, डोंट बी टू स्मार्ट। याद हो गया। नेक्स्ट है मैं भूतों से नहीं डरता, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट स्क्रेड ऑफ गोस्ट्स, आई एम नॉट स्क्रेड ऑफ गोस्ट्स, मैं भूतों से नहीं डरता, आई एम नॉट स्क्रेड ऑफ गोस्ट्स। ठीक है, इस तरह से इसको इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है जैसे आपको कहना हो आपकी मदद करने में खुशी होगी। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू,
आपकी मदद करने में खुशी होगी। इंग्लिश में कहेंगे आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। आपकी मदद करने में खुशी होगी। सेंटेंस है तुम कौन हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु आर यू। ठीक है, तुम कौन हो, हु आर यू। नेक्स्ट है वो लोग कौन हैं, जैसे इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु आर दे। हु आर दे, वे लोग कौन है या फिर वो लोग कौन हैं। या फिर आपको ये कहना हो कि वे कौन हैं, तभी आप इंग्लिश में कहोगे हु आर दे। हु आर दे। हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए। ठीक है, इसके बाद जैसे कहना हो कौन बोल रहा है, तो गाइस आज हमारा डे 2 है, तो यहाँ पर हम हु से स्टार्ट होने वाले जो आपके सेंटेंसेस हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो कौन बोल रहा है, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ स्पीकिंग। फ़ोन में आप बात करते हो, आपको बोला है कौन बोल रहा है, आप इंग्लिश में कहोगे हु इज़ स्पीकिंग। हु इज़ स्पीकिंग। हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है वह कौन है, तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलोगे, तो जब भी आपको कहना हो वह कौन है, आप इंग्लिश में कहोगे हु इज़ ही। हु इज़ ही, वह कौन है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हु इज़ ही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। हर सेंटेंस को आपको यही याद कर लेना है, तो वह कौन है, हु इज़ ही। अगर ये कहना हो कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा, तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हु विल हेल्प। हु विल हेल्प, कौन मदद करेगा। ठीक है, तो गाइस पहले आपके कुछ छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं उनको हम देखेंगे। इसी तरह से डे 3 में भी हम देखेंगे कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस जिनको आप रोज़ाना बोलते हो, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। कौन मदद करेगा, हु विल हेल्प। अब जैसे ये कहना हो कौन इसे कर सकता है, इस तरह के सेंटेंसेस भी अक्सर आप बोलते होगे, तो कौन इसे कर सकता है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु कैन डू इट। हु कैन डू इट, कौन इसे कर सकता है, इंग्लिश में क्या कहोगे, हु कैन डू इट। हु कैन डू इट। हु कैन डू इट, कौन इसे कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो कौन नफ़रत करता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हु हेट्स। हु हेट्स, कौन नफ़रत करता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हु हेट्स। हु हेट्स, कौन नफ़रत करता है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस ये है, जैसे आपको ये कहना हो कौन आया। कौन आया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु कैम। हु कैम, कौन आया, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हु कैम, कौन आया। ठीक है गाइस, देखिए आप अपना अलग नोटबुक बना लीजिए, उसमें सारे सेंटेंसेस आपको डे बाय डे लिखते चलना है और इनको याद करना है और इनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। डे 1 में हमने क्या सीखा था, कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं, यहाँ पर उससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को देख रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी कुछ इसी तरह से नया सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है किसे पता है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हु नोज़। हु नोज़, किसे पता है, हु नोज़, किसे पता। या फिर कौन जानता है, तभी आप यही कहोगे हु नोज़। हु नोज़। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आपको ये कहना हो कौन सोया। कौन सोया, तो इंग्लिश में कहोगे हु स्लेप्ट। हु स्लेप्ट, कौन सोया, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हु स्लेप्ट। हु स्लेप्ट, कौन सोया। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो कौन सोया, इंग्लिश में कहोगे हु स्लेप्ट। नेक्स्ट है अगर ये कहना हो किसने किया, कोई भी वर्क है या फिर कोई भी चीज़ आपको ये बोला हो किसने किया, तो आप इंग्लिश में कहोगे हु डिड इट। या फिर ये किसने किया, इस तरह से कहना तभी आप इंग्लिश में यही बोलोगे हु डिड इट। हु डिड इट। हु डिड इट, किसने किया। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है कौन गया। अगर ये कहना हो कौन आया तो हु कैम, अगर कौन गया तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हु वेंट। हु वेंट, कौन गया, कौन आया हु कैम, कौन गया हु वेंट। हु
वेंट। ठीक है, याद हो गए। इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। एक बार में गाइस अगर आपको याद नहीं होता वीडियो को आप दोबारा से चलाइए और सुनना है, साथ ही साथ आपको बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन जा रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे हु इज़ गोइंग। हु इज़ गोइंग। अब देखिए जब भी आपको किसी से कहना हो कौन जा रहा है, इंग्लिश में ही आपको बोलना है। आप इंग्लिश में कहोगे हु इज़ गोइंग, हु इज़ गोइंग, हु इज़ गोइंग। कौन जा रहा है, हु इज़ गोइंग, हु इज़ गोइंग। ठीक है, इंग्लिश में ही आपको बोलना है। इसके बाद अगले नेक्स्ट है जिससे आपको किसी से कहना हो किसने फाड़ा। ठीक है, कॉपी का पेज कोई भी चीज़ किसने फाड़ा, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे हु टोर। हु टोर, किसने फाड़ा, हु टोर। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हु टोर, हु टोर, किसने फाड़ा। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस है किसने तुम्हें मारा। ये सेंटेंस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो किसने तुम्हें मारा या फिर तुम्हें किसने मारा, इसको इंग्लिश में कहेंगे हु हिट यू। हु हिट यू, किसने तुम्हें मारा या फिर तुम्हें किसने मारा। तो जब भी कहना हो किसने तुम्हें मारा तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हु हिट यू। हु हिट यू, हु हिट यू, किसने तुम्हें मारा। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस है जैसे ये कहना हो कौन आ रहा है। कौन आ रहा है, तो इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ कमिंग। कौन जा रहा है, हु इज़ गोइंग। तो कौन आ रहा है इंग्लिश में कहोगे हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग। कौन आ रहा है, सही ढंग से याद हो गया। इसके बाद अगला सेंटेंस है जैसे कहना हो कौन अंदर है, इसको भी अक्सर हम बोलते हैं। तो कौन अंदर है, इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ इन। हु इज़ इन, हु इज़ इन, कौन अंदर है, इंग्लिश में कहोगे हु इज़ इन, हु इज़ इन, कौन अंदर है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है कौन कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ सेइंग। हु इज़ सेइंग, कौन कह रहा है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम कहेंगे हु इज़ सेइंग। हु इज़ सेइंग, कौन कह रहा है। याद हो गया, तो कौन कह रहा है, हु इज़ सेइंग, इंग्लिश में ही आपको बोलना है। नेक्स्ट है जिसे आपको कहना हो कौन रहता है। कौन रहता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हु लिव्स। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, कौन रहता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु लिव्स। हु लिव्स, कौन रहता है। इसके बाद अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कौन है। कौन है वो बताओ, तो इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो हु दे आर टेल मी, या फिर टेल मी हु दे आर। जब भी कहना हो बताओ मुझे कौन है वो, इंग्लिश में कहोगे हु दे आर टेल मी। हु दे आर टेल मी, अगर नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो टेल मी हु दे आर, कौन है वो बताओ मुझे, या फिर बताओ टेल मी हु दे आर। हु दे आर, कौन है वो। ठीक है, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिए हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी कुछ हम नया सीखेंगे। तो आज था हमारा डे 2, इसी तरह से डे 3 में भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो गाइस उस वीडियो को देखना आप ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।